आदमी पार्टी की जहाँ तक आप बात करोगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ शोर शराबा कर सकती है, दावे कर सकती है, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक बात की आपने पंजाब की, पंजाब में सरकार आई, उसके बाद वहाँ संगरूर का उपचुनाव था। 2 महीने के बाद संगरूर का उपचुनाव आ रहे, जहाँ से मुख्यमंत्री जी खुद लोकसभा में एमपी थे, सांसद थे, वहाँ से शिरोमणि अकाली दल का एमपी जीता, ये हारे, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद हरियाणा में हुए नगर निकाय के चुनाव, मैं आपको एक सीट जो इस्लामाबाद की है उसको छोड़ करके पूरे हरियाणा में इनकी जमानत जब्त हुई। और जहाँ तक आपने जिला हरियाणा में पंचायती चुनावों की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है, जिस कारण हर जगह का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गरमाया दिखाई दे रहा है। इसी के चलते बात करते हैं गांव खदरी में, जहां पर बहुत से जो उम्मीदवार हैं अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन जो सामने चेहरा आ रहा है वो है युवा नेता विशाल गुज्जर का। नमस्कार साथियों, हरियाणा में आज अगर हम पंचायती चुनावों की बात करें तो घड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, क्योंकि 2 साल पहले ही चुनाव जो है लेट हो चुके हैं और आज इन चुनावों को लेकर हर जगह जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। जी हाँ, और हर सरकार की अगर हम बात करें तो हर सरकार में एक बात जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि वो 36 बिरादरियों का फ़ायदा सोचते हैं, 36 बिरादरियों के हक की बात करते हैं। लेकिन जब गरीबों से, गरीब तबके के लोगों से बातचीत होती है तो गरीबों का कहना है कि गरीबों की आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, चाहे कोई भी सरकार हो। गरीब जो है और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसे में पंचायती चुनावों के चलते हम बात करते हैं जगाधरी विधानसभा के सबसे बड़े गांव खदरी की। गांव में पंचायती चुनावों में जो सरपंच की दावेदारी है वो तो बहुत से लोग जो हैं जता रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं किसे मौका देंगे। जी हाँ, एक आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो जिन सुविधाओं से आज तक गांव खदरी के हर तबके के लोगों को रखा गया है, खासकर गरीब लोगों को जो है उन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, तो आने वाले समय में वो एक ऐसे चेहरे को तलाश रहे हैं जो आने वाले समय में गरीबों के सपनों को साकार करेंगे। तो ऐसे में दावेदारी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो युवा नेता है, जी हाँ, विशाल खदरी जो हैं इस समय हमारे चैनल पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय जो तैयारियां हैं इनकी ओर से भी लगातार जो है जोरों शोरों से चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, जगह जगह पंचायतें लगाई जा रही हैं। एक बार इनकी ओर से जान लेते हैं कि गांव के लोगों का इनकी ओर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है या क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। तो कर लेते हैं विशाल जी के साथ बातचीत। तो विशाल सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पंचायती चुनावों को लेकर? देखिए मैडम, अभी जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसको लेकर के सरकार की अभी मंशा क्लियर नहीं है। सरकार पंचायती चुनाव करवाने के लिए उसको डिले बार बार किया जा रहा है। लोग आज 2 साल के करीब होने पे आ रहे हैं, गांव का जो विकास है बिल्कुल ठप हो चुका है। लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं, जो गरीब लोग हैं उनके काम जो सरपंच कर सकता है, पंच कर सकता है, ब्लॉक समिति का मेंबर, जिला परिषद का मेंबर कर सकता है, वो काम बिल्कुल ठप हैं। लोग कहाँ जाएं? अफसर उनको धुतकारते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके काम नहीं करते, तो उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? तो सरकार से हम एक बार तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चुनाव करवाए जाएँ, जिससे लोगों की जो मांग है और जो काम है उनको उनके जो नुमाइंदे जो चुनेंगे वो उनको पूरा कर सकें। दूसरी जो सरकार है, जो पंचायती चुनाव जो होने वाले हैं उनमें सरकार की मंशा एक क्लियर नहीं हो रही है अभी, कि बार बार जो ड्रॉ की प्रक्रिया है उसको डिले किया जा रहा है। क्यों डिले किया जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? मेरे को कारण ये लग रहा है कि सरकार अपने ही आदमियों से जी, जो हाई कोर्ट में जो रिटें लग रही हैं वो अपने ही आदमियों से लगवा रही हैं चुनाव को डिले करने के लिए जी। और मैं एक बात बता देना चाहूँ, ये डिले करने का नुकसान सीधा सीधा सरकार को है। ये जनता जनार्दन का फैसला है, उन्होंने अगर सरकार के हक में देना है वो आज भी देंगे, कल भी देंगे और परसों भी देंगे। अगर उन्होंने विपक्ष में फैसला देना है, विपक्ष को मौका देना है, तो वो आज भी देंगे, कल भी देंगे और परसों को भी देंगे। इस चीज़ से डरना क्या है? ये तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया, एक जो अधिकार जो इस लोकतंत्र में वोटरों को मिले हुआ है, ये अधिकार सरकार नहीं इनसे छीन सकती। तो आप सब तो अच्छी तरह से वाकिफ़ है इस बात से कि जो जगाधरी विधानसभा का गांव खदरी है वो रतनलाल कटारिया का गोद लिया हुआ गांव था। गांव में विकास तो मतलब विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े दावे जताए गए, लेकिन जब विकास की धरातल पर बात आती है तो कहीं पर भी विकास होते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं इस गाँव से जुड़ी हुई जो आज
ऐसी ऐसी टॉप सीटों पर बैठी हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उन्हीं के ही अंडर हैं, लेकिन फिर भी देश के अगर युवाओं की हम बात करें, खासकर हम हरियाणा के जिला यमुनानगर के युवाओं की बात करें, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज जिला सचिवालय में जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विशाल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महंगाई को लेकर हम बात करें या किसी भी चीज़ की हम बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो जिला यमुनानगर में जो है चरम सीमा पर है। क्राइम की भी अगर हम बात कर ले तो जिला यमुनानगर को आज जो जिलावासी है क्राइम सिटी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार ये सिलसिला जो है कैसे लगातार जो है बढ़ता जा रहा है? इतने साल हो गए हैं आपको भी पार्टी से जुड़े हुए किसी न किसी। जो पिछले आप 2-3 महीनों का जो बात उठाएंगे, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना क्राइम बढ़ा है, कितने लोगों की हत्याएं की गई हैं, कितने लोगों के साथ ठगी की गई है, और जो क्राइम की बात है वो इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि उस पर कोई रोकथाम सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई। दूसरी बात, जो बात की भ्रष्टाचार की, यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि लोग उसे सीधी मुंह से अपने रिश्वतें मांगते हैं, और गरीब लोग कहाँ से रिश्वतें देंगे। तो इसी तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और नशे की तस्करी, बिना प्रशासन और सरकार के कहाँ नशे की तस्करी चलती हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि अब एक गिरोह पैदा हो चुका है जो रात को चोरियां कर रहा है, ट्वेलों से मोटरें चुरा रहा है और बच्चों को उठा रहे हैं, और अलग अलग तरह से जो भी चोरियां करने का प्रक्रिया है जो भी है वो अलग अलग तरीके से एक गिरोह है जिसको सरकार और प्रशासन पकड़ने में नाकाम है। तो इस पर भी लामबंद सरकार को होना चाहिए, प्रशासन को होना चाहिए कि इस पर जो हमारी नशे की तस्करी है, इस नशे पर भी लगाम लगनी चाहिए, चिट्टे पर भी लगाम लगनी चाहिए, और जो क्राइम है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जिला यमुनानगर में आज जितना भी क्राइम चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उसी के चलते आए दिन यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के जरिए आप लोगों के साथ कोई ना कोई ज़रूरी अपडेट जो है साझा करते हैं। लेकिन जिस देश का युवा ही अंधकार में डूबा हो, उस देश का आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो आप लोग अच्छी तरह से ही जानते हैं, क्योंकि जितनी घटनाएं या वारदातें हो रही हैं सभी में युवा पीढ़ी का हाथ जो है सामने आ रहा है। तो विशाल जी, मोदी जी अपना जितना भी भाषण देते हैं, उस भाषण में उनकी जो स्पीच होती है, उस स्पीच में जो है कहीं पर भी महंगाई की, रोजगार की बात सामने नहीं आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मोदी जी इस बारे में बात करेंगे भी नहीं जी, क्योंकि 8 साल लगभग होने पे आ रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की गद्दी संभाली है। बड़े बड़े वादे इस सरकार की तरफ से किए गए। हम रोज़गार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे लोगों को, हम जो सुख सुविधाएं हैं उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। उस चीज़ पे आज इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आगे भी, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे नेता हों, वो भी नहीं बात करते इस चीज़ पे। आप देख सकते हैं आज ये नशे की तरफ युवा क्यों बढ़ रहा है। आज नशे की तरफ युवा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो रोज़गार, पैसे की ज़रूरत हर एक आदमी को है। वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो रोज़गार उसके पास होगा तो वो अपने घर का खर्चा चला सकता है, अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। अगर जब उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए राशन नहीं होगा तो उसने तो डकैती मारनी है। तो ये भी सरकार का एक कदम बनता है कि इसके प्रति भी सरकार एक कदम उठाए। और नरेंद्र मोदी जी तो कभी सच बोलने की तो इन्होंने, वो झूठ बोलने में नंबर 1 है और सच बोलने की इन्होंने कसम खाई, सच तो ये बोलते ही नहीं। चलिए खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि हरियाणा की जो जनता है वो आने वाले चुनावों में दोबारा से बीजेपी सरकार को मौका देती है, नहीं देती है, पार्टी सत्ता में आती है या नहीं आती है। लेकिन आजकल आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है, क्योंकि पंजाब में परचम लहराने के बाद अब कहीं ना कहीं पार्टी जो है हरियाणा के पंचायती चुनावों में अपनी जो है दावेदारी जता रही है कि जो कैंडिडेट वो मैदान में उतारेंगे, पूरी की पूरी सीटों के साथ जो पार्टी है वो सत्ता में आएगी। तो खैर विशाल जी से एक बार जान लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इन्हें कहां तक लगता है कि आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में हरियाणा के जिला यमुनानगर में परचम लहराता है या नहीं लहराता। विशाल सर, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दावे बहुत जता रही है। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक आप बात करोगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ शोर शराबा कर सकती है, दावे कर सकती है, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक बात की आपने पंजाब की, पंजाब में सरकार आई, उसके बाद वहाँ संगरूर का उपचुनाव था। 2 महीने के बाद संगरूर का उपचुनाव आ रहे, जहाँ से मुख्यमंत्री जी खुद लोकसभा में MP थे, सांसद थे, वहाँ से शिरोमणि अकाली दल का MP जीता, ये हारे, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद हरियाणा में हुए नगर निकाय के चुनाव। मैं आपको एक सीट जो इस्लामाबाद
की है उसको छोड़ करके पूरे हरियाणा में इनकी जमानत जब्त हुई। और जहाँ तक आपने जिला यमुनानगर की बात की, आप सढौरा में यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, यहाँ 10,000 में से 900 वोट मात्र उनको मिले। तो अब देख लो, इनके दावे हैं, लोगों का इनके प्रति कोई रुझान नहीं है। और ये जो पंचायती चुनाव आ रहे हैं, पंचायती चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के सारे, चाहे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, चाहे सरपंच, सभी कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होंगी। और आपको दिखेगा कि यहाँ से इनका जो है लोगों की तरफ से नकारना इनको शुरू कर दिया जाएगा। जितनी ये हवा फैला रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर दिल्ली में ये शिक्षा में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, स्वास्थ्य के प्रति, ये अपने यहाँ की बात क्यों नहीं करते? यहाँ क्या करेंगे? ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में किन लोगों को दिखा के लाए कि शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ स्वास्थ्य का क्या हाल है, पंजाब में क्या हाल है, दिखा के किसको लाए? ये एक बातें हैं इनकी, मनगढ़ंत बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी छोटा झूठ बोलते हैं और केजरीवाल जी उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये उससे बड़ा आदमी पैदा हो गया, अब झूठ बोलने में उससे बड़ा आदमी पैदा हो गया। ये झूठ की राजनीति करते हैं और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पर जनता का तो कहना है कि सीएम केजरीवाल से बेहतर तो कोई सीएम है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। देखिए, दिल्ली की जनता कितनी संतुष्ट है ये अब आने वाले टाइम में पता लगेगा। जब दिल्ली से ही इनका उठना शुरू हुआ था और दिल्ली से ही इनका खात्मा शुरू होगा। ये लोगों को एक ना, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने फिर भी थोड़ा लिमिट में झूठ बोला, लोगों को समझ में आया। उसके बाद जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, फ्री फ्री फ्री। ठीक है बात, ये फ्री का मतलब है कि फ्री तो ये चीज़ दे देंगे लोगों को। अब मान लो बिजली इन्होंने फ्री दे दी, अगर उसमें थर्मल में या कहीं जहाँ से उत्पादन हो रहा है बिजली का, वहाँ पे काम भी हैं, वो जो वहाँ पे सरकारी नौकर हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी है। अगर ये उसको फ्री दे देंगे, फ्री बिल्कुल कर देंगे उसको, तो उन लोगों की सैलरी और वहाँ पे जो खर्च है उसका, तो उसको कहाँ से उत्पादन करेंगे ये लोग? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि फ्री की तरफ ना लेके जाएं, जो लिमिट का है वो लें और नजायज किसी के साथ ना करें। इनका बिल्कुल सीधा साधा ढकोसला है। तो देखिए, पंचायती चुनावों से हमने शुरुआत की थी, दोबारा से पंचायती चुनावों पर हम आ जाते हैं। गांव खदरी की हम बात करते हैं। आने वाले समय में पंचायती चुनावों में जो गांव के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, वो एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा जो है तलाश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा क्या वो विशाल गुज्जर को मौका देते हैं। अगर देते हैं तो विशाल जो हैं अपनी तरफ से कितना उन लोगों के विश्वास को बरकरार रखते हैं, एक बार ये भी जान लेते हैं इन्हीं की जुबानी। तो विशाल सर, दावेदारी की दौड़ में तो बहुत से उम्मीदवार जो हैं आगे आ रहे हैं। तो गांव खदरी से आप जो हैं पंचायतें कर रहे हैं, इलेक्शनों को लेकर बैठ के कर रहे हैं, तो जनता का क्या रुझान आपकी ओर देखने को मिल रहा है? चर्चाएँ तो बहुत इस समय आपकी चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक आपने मेरी बात करी गांव खदरी की पंचायती चुनाव की, मैं पंचायती चुनाव के बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लगभग 2 साल 2.5 साल से तैयारी है। मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर जो सरकार है, जो एक ड्रॉ की प्रक्रिया है, वो होनी बाकी है। अब सरकार देखते हैं कि ड्रॉ में वो एससी के लिए रिजर्व पंचायत करवाती है या जर्नल के लिए होती है। अगर जर्नल के लिए होती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर एससी के लिए हो जाती है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अगर एससी के लिए हो जाती है तो उसके बाद हम एससी में भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जो लोगों की आवाज़ को उठाएगा, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं, खास करके गरीब लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का जो काम करेगा, हम उसको चुनाव भी लड़वाएंगे और चुनाव लड़वाने के बाद इसी जनता के आशीर्वाद से उसको जितवाएंगे भी। अगर मेरे को मौका मिलेगा, जर्नल आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी पूरी तैयारी है। और मैं गरीब लोगों की जो हमारी मांगे हैं वो मेरे को बिल्कुल पता है और जो उनकी सुख सुविधाएं हैं उनको मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। विशाल सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने सालों से जो है आज की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं उन्हें मिल रही हैं जिनके वो हकदार हैं, जबकि गरीब लोग भी जो हैं आम जनता की तरह जो है सरकार को टैक्स पे करते हैं। लेकिन पहले मेरी बात सुनिए आप, उसके बाद आप भी आज जनता से, गाँव वालों से वो सब वादे कर रहे हैं जो आज से पहले के सरपंचों ने किए थे या किए होंगे, लेकिन वो सुविधाएं तो उन्हें आज तक नहीं मिली हैं। तो जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करे? आप भी हो सकता है आज वादे कर रहे हैं, कल को उन वादों से आप भी पल्ला झाड़ लें। देखिए, जहाँ तक आपने वादों की बात की कि जो मैंने वादे किए वो पिछलों ने भी किए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछलों ने भी वादे किए, मैं भी वादे कर रहा हूँ, आगे कोई आएगा वो भी वादे करेगा। पर लोग कैसे विश्वास करें? लोग विश्वास जब करेंगे
जिसकी बात में दम होगा, जी। जिसकी बात में लोगों ने वो आदमी आजमाया हुआ भी होगा कि वो हमारे साथ दुख सुख में, हमारे काम में, छोटे मोटे काम में, क्योंकि अभी उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। जी। बिना प्रतिनिधित्व के वो हमारे कितने काम करवा सकता है, हमारे दुख सुख में कितना खड़ा हो सकता है। जी। तो इसको देखते हुए लोगों को एक विश्वास भी होता है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, अगर मेरे को जनता 5 साल के लिए मौका दे देती है, मैं काम नहीं करूँगा, तो अगले 5 साल में मेरे को कैसे जनता मौका देगी? जी। अगले 5 साल में वही जनता मेरे को हटा के दूसरे को कर देगी। तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं वो बिल्कुल सही तरीके से और सही निर्णय लेंगे। और गांव खदरी की तो खासकर मैं बात करूँगा कि चाहे सरपंची का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, मैं ये बात आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने का काम होगा। जी। चलिए, गांव खदरी की जनता को आने वाले इलेक्शनों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपको मौका दें? मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे खदरी के लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे भाई हैं, मैं सभी से एक आग्रह करता हूँ कि सभी लोग बिल्कुल जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके काम करवा सकता हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, अगर मेरे से अच्छा भी आपको आदमी मिले तो आप उसको भी वोट करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उसके साथ खड़े हों जो सच की लड़ाई लड़ता हो, जो आपकी लड़ाई लड़ता हो, जो आपके मुद्दों को उठाता हो, जो आपकी दर्द को समझता हो, उसके साथ रहें। और बिल्कुल 5 साल के लिए मौका आना है, लोकतंत्र का पर्व है, इसका बिल्कुल सही फ़ायदा उठाएँ और सही को मत करें। तो दोस्तों, हमने आपको विशाल गुर्जर की जो विचार हैं उनसे सीधा जो है रूबरू करवाया है। पंचायती चुनावों की जो घड़ी है नज़दीक आने वाली है और गांव खदरी जगाधरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन धरातल पर अगर आज हम विकास की बात करें, खासकर गरीब तबके के सुविधाओं, लोगों की सुविधाओं की बात करें, तो आज तक उन्हें उन सभी सुविधाओं से जो है वंचित रखा गया है। जनता सरकार को टैक्स पे करती है सुविधाओं के लिए कि उन्हें अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। जनता की तरह जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी सेम उतना ही टैक्स पे करते हैं, लेकिन सारा टैक्स पे करने के बावजूद भी आज तक उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली जिनके वो हकदार हैं। आज तक उनके जो सपने हैं वो सपने ही बनकर रह गए हैं। लेकिन गांव खदरी में उम्मीदवारी तो बहुत से लोग जता रहे हैं, लेकिन अगर गांव के लोग गांव खदरी के आने वाले पंचायती इलेक्शनों के लिए युवा नेता विशाल गुर्जर को मौका देते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के जो सपने आप देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इनके आने से साकार हो जाएं, क्योंकि गांव खदरी में विशाल गुर्जर ने अभी तक बिना किसी सीट के लोगों के लिए समाज सेवा की है। जी हाँ, लोगों ने इनके इसी बड़प्पन को देखते हुए आज गांव खदरी में इलेक्शनों के दौर में इनकी जो हवा है, जो चर्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में सुनने को मिल रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गांव के लोग विशाल गुर्जर को मौका देते हैं सरपंच के लिए या फिर किसी और उम्मीदवार को जो है मौका देते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस समय की तस्वीरें गाँव खदरी से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और गाँव खदरी के लोगों से भी अपील करते हैं कि एक बार विशाल गुर्जर को भी मौका देके देखें, हो सकता है इन्हें मौका देने से आपके सपने साकार हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।